हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। ये यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, मेजरमेंट एंड क्रोनोलॉजी ऑफ परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। और दोस्तों, जिस तरीके से मैंने नोट्स लिखे हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन आंसर्स को लिख कर आना है। ठीक है, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट मैं कहाँ पर लिखूँ, कितने पॉइंट्स को मैं निकालूँ। बस जैसा आंसर दे रखा है इसको आपको एज इट इज़ पढ़ना है और एज इट इज़ ही एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कुछ कमेंट भी कर दिया करो, जो भी आपके मन में आ रहा है वो कमेंट भी कर दिया करो, तो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, किसी की तो हेल्प हो रही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर। सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे इन टर्मिनोलॉजी से। मैंडिबुलर रिलेटेड टू द लोअर जॉ। ऑक्लूड, ऑक्लूड मतलब कि उसके अपोजिंग टूथ किसके वो कांटेक्ट में आ रहा है। बाइलेटरल सिमेट्री, दोनों साइड अगर वो आइडेंटिकल है तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिक। लेबियल सरफेस, दोस्तों लेबियल सरफेस आपको मालूम है, जो सरफेस टीथ की लिप्स से टच हो रही है। कन्वेक्स इनसाइजो सर्वाइकली, इनसाइजो सर्वाइकली यानी कि बाइटिंग एज से लेकर गम लाइन तक, है ना। मीजियल एंड डिस्टल सरफेस में दोस्तों इसमें हाइट ऑफ कंटूर ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ टूथ सरफेस। मैं वैसे पहले समझा चुका हूँ, लेकिन जब हम बेसिक देख रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही देखेंगे। मान लो एक टीथ है, इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ कॉन्टूर। सर्वाइकल लाइन से जहाँ से भी हम हाइट देख रहे हैं तो वहाँ से उस पॉइंट तक उसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ कॉन्टूर। वेज शेप्ड यानी कि ट्रायंगुलर होगा क्रॉस सेक्शन में, मीजियल और डिस्टल सरफेस से हम देखेंगे तो। सर्वाइकल लाइन मालूम है, बाउंड्री बिटवीन द क्राउन एंड रूट। अब तो दोस्तों ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं। इंसाइजल एज में मैमिलोन्स क्या होते हैं, स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शंस ऑन द इंसाइजल एज ऑफ न्यूली इरेप्टेड टीथ। लेबियोलिंगुअल मिड पॉइंट, अब लेबियो मतलब जो सरफेस लिप से टच हो रही है और लिंगुअल जो टंग से हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट है ना, यानी कि सेंट्रल एक्सिस डिवाइडिंग द टूथ फ्रॉम फ्रंट लेबियल टू बैक लिंगुअल। लेबियल सरफेस में मार्जिनल रिजेस क्या होता है, रेज्ड बॉर्डर होती है अलोंग द एजेस ऑफ द टूथ, यानी कि जैसे मान लो ये टूथ है तो यहाँ पे ना रेज्ड बॉर्डर्स होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रिजेस। लिंगुअल फोसा, यहाँ पे देखो ये टीथ है ना, अगर मान लो सेंट्रल मैंडिबुलर इंसाइजर, ये होगा सिंगुलम, यहाँ पे होगा गड्ढा जैसा, तो उसी को हम बोलते हैं लिंगुअल फोसा। तो सबसे पहले हम नोट्स में देख लेते हैं इसके सबसे पहले जनरल फीचर्स। ये 2 होते हैं नंबर में, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। स्मॉलेस्ट होते हैं ऑल परमानेंट टीथ से, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा क्वेश्चन कि सबसे माउथ में सबसे स्मॉलेस्ट टीथ कौन सा होता है, तो मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर। ये लॉन्ग होता है लेकिन नैरो यानी कि पतला होता है। क्राउन की हाइट ज़्यादा होती है उसके विड्थ से। ये ऑक्लूड करता है विद द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, यानी कि ये किसके साथ कांटेक्ट में आता है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के साथ। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और फॉर्मिंग ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल विद द इंसाइजल एज। ये देखो 90 डिग्री इंसाइजल एज। लेबियल सरफेस वो सरफेस जो लिप्स के साथ टच में हो रही है, तो ये कन्वेक्स होती है लेकिन जनरली फ्लैट होती है इंसाइजल हाफ में। टेपर करती है इवनली इंसाइजो सर्वाइकली ऑन मीजियल एंड डिस्टल बॉर्डर्स पे, यानी कि इंसाइजो सर्वाइकली अगर आप देखोगे तो ये इवनली टेपर करेगी। ठीक है, मीजियल नहीं, लेबियल के बाद हम देखेंगे लिंगुअल सरफेस, है ना। इसके बाद दोस्तों ये लिखनी है आपको, इस गलती से मैंने इसको थोड़ा बाद में लिख दिया। लिंगुअल सरफेस वेरी इनडिस्टिंक्ट लिंगुअल एनाटमी होती है इसकी। देखो अगर हम सरफेस एरिया देखें तो वो लेबियल सरफेस का ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, लिंगुअल सरफेस के। कनकेव एक्सेप्ट एट सर्वाइकल थर्ड वेयर इट इज़ कॉन्वेक्स ड्यू टू लेस डेवलप्ड सिंगुलम। जो लिंगुअल सरफेस है वो कनकेव होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये सिंगुलम होता है इसलिए यहाँ पे ये कॉन्केव नहीं रह पाता। मार्जिनल रिजेस आर नॉट वेल डेवलप्ड। शैलो होता है लिंगुअल फोसा, लिंगुअल फोसा बहुत कम होता है, ज़्यादा कनकेव नहीं होता। सर्वाइकल लाइन इज कन्वेक्स होती है रूटवर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो सर्वाइकल लाइन कैसी होती है, कन्वेक्स। ठीक है, हाँ इसके बाद हम देख सकते हैं मीजियल एंड डिस्टल सरफेस।
प्रोफाइल देखें अगर हम, तो मिरर होती है इमेज वन अनदर, है ना, बिल्कुल एक जैसी ही होती है, चाहे मीजल देख लो चाहे डिस्टल देख लो। स्ट्रेट हाइट ऑफ कॉन्टूर होता है इंसाइजल एज पे। अब आपको मालूम होगा जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है वो कहाँ पर है, इसके टूथ में इंसाइजल एज पे। वेज शेप्ड क्राउन सरफेस होता है। इंक्लाइंस मोर लिंगुअली देन मैक्सिलरी इंसाइजर, यानी कि लिंगुअली यानी कि टंग की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, इंक्लाइन होता है ऐसे। अब अगर ऐसे होगा तो लेबियो लिंगुअली जो मिड पॉइंट होगा ना दोस्तों, यानी कि ये एक्सिस जो इसको बांट रही है उसकी ज़्यादा लिंगुअली होगा। ठीक है, ये आगे पॉइंट आएगा। सर्वाइकल लाइन इज कनकेव रूटवर्ड। अब देखो, जब मैंने ये बताया था आपको लिंगुअल सरफेस में जो सर्वाइकल लाइन थी वो कैसी थी, कन्वेक्स रूटवर्ड। लेकिन मीजल और डिस्टल में देखोगे तो सर्वाइकल लाइन आपको कनकेव दिखेगी रूटवर्ड, है ना। जब आप कार्विंग करोगे तो आपको और भी अच्छे से मालूम पड़ेगा। स्ट्रेट होते हैं इंसाइजल बॉर्डर विद शार्प मीजियल एंड डिस्टल इंसाइजल एंगल्स। इंसाइजल एज की बात करें तो स्ट्रेट विद 3 मेमिलोन्स इन न्यूली इरेप्टेड टीथ। इंसाइजल एज इज लिंगुअल टू द लेबियोलिंगुअल मिड पॉइंट। दोस्तों जो मैंने कहा था ना कि लेबियोलिंगुअल थोड़ा ज़्यादा होता है। एज इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन डिवाइडिंग द टूथ लेबियोलिंगुअली। इसके बाद हम रूट देखते हैं, ये सिंगल रूटेड होता है। फ्लैट एंड मीजियो डिस्टली, जब आप मीजियो डिस्टली बनाओगे ना तो आप देखना जो रूट होती है वो फ्लैट एंड होती है, जबकि लिंगुअल और लेबियल थोड़ी सी ओवल होती है। डिस्टल ग्रूव देखने को मिलेगा जो कि ज़्यादा प्रोनाउंस्ड ज़्यादा होगा देन मीजियल ग्रूव से। ठीक है, डिस्टल पे और मीजियल पे एक इस तरीके से ना एक डिप्रेशन होगा जो कि कहाँ पे ज़्यादा होगा, डिस्टल साइड में। ब्लंट रूट एपेक्स इज डिस्टली इंक्लाइंड होगी। ओवॉइड इन क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन कर दोगे तो ओवॉइड होती है, जिसमें वाइडर होगी लेबियोलिंगुअली। मान लो ये लेबियल है, ये लिंगुअल है, ये मीजियल है और ये डिस्टल है, तो इस तरीके से होगी। लेबियोलिंगुअली ज़्यादा वाइडर हो गई देन मीजियोडिस्टली। पल्प की हम बात करें तो स्पून शेप्ड पल्प चैम्बर होता है विद 2 कॉर्नुआ। दोस्तों मैं कॉर्नुआ बता चुका हूँ, है ना, इस तरीके से जो होता है कस्प की तरफ। डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीजियल एंड डिस्टल एंगल्स ऑफ द इंसाइजल एज। नैरो होती है इसकी रूट कैनाल। रेयरली हैज़ 2 रूट कैनाल्स, बकल एंड लिंगुअल। दोस्तों इस पे ध्यान देना, देखो इसमें एक ही रूट है तो कितने रूट कैनाल होने चाहिए, सिर्फ एक। लेकिन कभी कभार इसमें दो रूट कैनाल भी देखने को मिलती है। और रूट कैनाल हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रूट कैनाल से ही हम बाद में जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर या फिर इंटर्नशिप में जब हम RCT सीखेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि हर एक टीथ में कितनी रूट कैनाल्स होती हैं, तो ये पॉइंट वहाँ पे काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।